Good morning, all my dear friends, my students, all the viewers, the subscribers of my channel. This is Dilip sir. Welcomes all of you to today's video lecture in this BK Chemistry YouTube channel. Today's class is for 11th standard students who have recently passed out of their matric test. आज पिले आमे 11th standard पिला मानन पई क्लास करिवा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाई जो थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पार्ट 1 पढ़ाई तीनोटी लॉ भल भाव डिस्कशन करी मन थो बुझी तो भल भाव आशा कर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कांस्टेंट बा डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कही आमर 5टी महापुरुष 5 जन महापुरुष लावोइसियर फादर ऑफ केमिस्ट्री रिचर प्राउस्ट गेलोसाक एंड डाल्टन ये 5 महापुरुष केमिस्ट्र गूढ़ रहस्य विषय से माने प्रकृति जो रहस्य रही उन्मोचन करते एक्सपेरिमेंट करिकी तीनोटी लॉ भल भाव पढ़ी आज पिले से लॉ पर बेस करिकी किछटा प्रॉब्लम्स करी किछटा प्रॉब्लम्स मत देवी आ जोड़े लॉ में डिस्कशन करिवा ता पूर्व आस आम आलोचना करिवा दुईटी सिंपल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 से कहूची 5.18 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड करिवा 5.1 copper was converted to 5.18 gram of copper was converted to copper nitrate and finally converted to copper oxide. Its weight is 6.45 gram. In experiment 1, this is first experiment. In second experiment, 1.1 gram of copper 1.1 gram of copper was taken and it was converted to copper oxide which gave 1.37 gram of copper oxide. ठीक है ना क्वेश्चन टे होची दीटा एक्सपेरिमेंट करा हला कॉपर डिफरेंट वेट को नेकी गोटे थर नियाला 5.18 ग्राम ताकू कॉपर नाइट्रेट करा हला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड द्वारा रिएक्शन करे तापर हीट कला परे हमको मिलला कॉपर ऑक्साइड 6.45 ग्राम सेकेंड एक्सपेरिमेंट को कराला सही रिएक्शन कराला रिपीट कराला 1.1 ग्राम कॉपर नेला 1.37 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिलला क्वेश्चन होची जो डाटा दिया गला जो डाटा जो हमको मिलला ता द्वारा तुम प्रमाण करो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को जस्टिफाई कर बाय इट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ताले कोन करबा अर्थ सही कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन आम एथर कौन प्रमाण करवा रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट नहीं गोटे केमिकल कंपाउंड कंपोजिशन सब कांस्टेंट थाए इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एक्जिस्टेंस एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन से दुनिया रे जोठी अच्छी तार कंपोजिशन सब गोटे केबेले भिन्न हो पारिबो नहीं ताले हमें कौन प्रमाण करवा फर्स्ट पार्ट रे कौन देखिबा ना वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड के 6.45 ग्राम वेट ऑफ कॉपर के ना 5.18 ग्राम ताले माइनस करदेले वेट ऑफ ऑक्सीजन आसीगला वेट ऑफ ऑक्सीजन के ना माइनस करदेला आसला 7 एटा आसला तमर 2 एटा आसला 1.27 ग्राम ताते रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन के रहला सो रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इक्वल के ना 5.18 इज टू 1.27 ताले आमे कौन करिया सब सिंप्लीफाई करिया जन को 1 को आनिमा ताले उभय को पले 1.27 डिवाइड कर दबा लाको भी 1.27 डिवाइड कर दियो ये आसला पले 4.07 इज टू 1 ठीक है ना ये हला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट रे कोन अछि देखो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड केते थिला हमरो केते ला इटी
1.37 ग्राम वेट ऑफ कपर केते नेथिला में 1.1 ग्राम ताले माइनस कर देले वेट ऑफ ऑक्सीजन केता आसला ना तमर आसला 0.27 ग्राम नाउ रेशियो ऑफ मास ऑफ कपर एंड ऑक्सीजन केता हबो रेशियो ऑफ मास ऑफ कपर एंड ऑक्सीजन इक्वल 1.1 is to 0.27 सब जन को 1 को आनिमा ताले जे लोएस्ट पार्ट जी ताकू नै आसीबा 1 को काने सेथरे हम नेचे 1 ऑक्सीजन को 1 करछे एठे भी सेमती 0.27 ने डिवाइड कर दियो ताले 0.27 डिवाइड कर देले केता आसला पले ये आसला अगेन 4.07 is to 1 ताथ तमे जेते क्वांटिटी रो नौच नियो कपर सब बेले एई कपर ऑक्साइड रे उभयंकर रेशियो सब कांस्टेंट रही प्रमाण है आउट प्रॉब्लम पिले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उपरे क्वेश्चन नंबर 2 टू ऑक्साइड्स ऑफ ए मेटल तब गोटे मेटल दीटा ऑक्साइड करजी टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल धर मेटल ऑक्साइड 1 एंड ए मेटल ऑक्साइड 2 तब सेम मेटल फॉर्म्स टू काइंड्स ऑफ ऑक्साइड हम जानने कौन कौन केते संख्या रे ऑक्सीजन से मिसई गोटे थरे कहूची से इट कंटेन्स 22.2% ऑक्सीजन अनदर कंटेन्स 30% ऑक्सीजन ठीक है ना फर्स्ट मेटल ऑक्साइड रे 22.2% ऑक्सीजन रहला सेकंड मेटल ऑक्साइड रे 30% ऑक्सीजन रहला तो जानि छ जोड़ी एलिमेंट मेटल ऑक्सीजन दीटा एलिमेंट यदि भिन्न भिन्न कंपाउंड करती ताले से केवल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही पारिबो एतरा कोन प्रमाण करिया बेले जनकर मास कांस्टेंट रखिबा आउ जनकर मास निश्चित बदलिबो जो वेरिएबल मास आसीबो तांको भितर देखिबा एक सिंपल होल नंबर रेशियो सृष्टि होछि याकु जदि प्रमाण कर देले दैट मींस दिस डाटा सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ठीक है क्वेश्चन है कौन टू मेटल ऑक्साइड्स in one metal oxide contain 22.2% oxygen another contain 30% oxygen so that the results are in agreement with the law of multiple proportion तो हम कौन करिबा ना let us take 100 grams of each metal oxide प्रत्येक थोड़ा में 100 ग्राम लखा नबा मेटल ऑक्साइड 1 मेटल ऑक्साइड 1 रे हमें कौन देखिबा ना वेट ऑफ ऑक्सीजन पे केते 22.2 ग्राम ताल वेट ऑफ मेटल केता हबो ना 100 माइनस 22.2 केता हला पले ना 77.8 ग्राम ठीक है तात रेशियो ऑफ मास ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन केता आसीबो ना 77.8 इज टू 22.2 केता आसी पले या सीला 3.4 ओके 3.4 ताले 22.2 ठीक अच्छे सेकंड मेटल ऑक्साइड तमरा वेट ऑफ ऑक्सीजन केते 30 ग्राम वेट ऑफ मेटल केता हबो ना 100 माइनस 30 केता हला 70 ग्राम ठीक है ताले रेशियो ऑफ मास ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन इक्वल केता हबो ना 70 इज टू 30 ताले 3.4 इज टू 1 ताले टेबल कौन अच्छे मुझे 30 रे डिवाइड कर देबी ठीक है ताले केता आसला ना इटा आसला तमरा 1 इज टू 2.3 ठीक है ताले एथर देख दीटा मेटल ऑक्साइड रे कहार मास एटी कांस्टेंट अछि ऑक्सीजन रो सिंस मास ऑफ ऑक्सीजन इज कांस्टेंट नाउ रेशियो ऑफ मास ऑफ मेटल तुम कही जनकर मास स्थिर थिला अन्य जनकर मास रो रेशियो मध्य रे गोटे सिंपल रेशियो आसे बा गोटे होल नंबर रेशियो आसे रेशियो ऑफ मास ऑफ मेटल इन टू ऑक्साइड्स इक्वल टू केता बोले ना 3.4 इज टू 2.3 केता ला बोले एटा सी पाखा पाखी 1.5 इज टू 1 मुझे तो होबे 2.3 रे डिवाइड कर देबी तली असला 1.5 इज टू 1 और
आपको जब 2 रे मल्टीप्लाई करदेवी 3:2 व्हिच इज ए होल नंबर रेशियो सब कहती गोटे रेशियो आउ गोटे रेशियो कौन हम होल नंबर मल्टीपल हम सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओके यही तुम सब बही विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम्स देती समस्ते कर कहीं जिते प्रोब्लेम्स कर तुम थ्योरी से क्लीयर हम तेणु तुम प्रकृत में थ्योरी बुझीच कि ना तुम कनसेप्ट क्लीयर होती कि ना दैट कैन ओनली बी वेरीफाइड इफ यू कुड सॉल्व द प्रोब्लेम्स जब प्रोब्लेम सॉल्व कर तुम बुझीपर जापर जो तुम पाठटा को ठीक रे बुझीच आज पहले आउ गोटे लॉ पढ़ा लॉ ऑफ रेसिप्रोकाल proportion very important this law was given by Richter in 1792 famous scientists of that time reciprocal proportion माने कौन रेसिप्रोकेट करवा जहाँ आम गोटे ओडिया कहवा ढग अच्छी कर्म घिनी फल आज सो सोशाली रीप जमी कर सेमती पाइब जैसी करनी ऐसी भरनी दैट मीन्स फॉर एवरी गुड वर्क देयर इज ए रिवार्ड भल काम कर तुमको पुरस्कार निश्चित मिल कर्मर किसी मल्टीपल होगी आसो भल कम टे कले सुनाम थुआई पुरस्कार थुआई बहुगुणित पुरस्कार आसो फॉर एवरी बैड एक्शन देयर इज पनिशमेंट को कार्य कर दंड पाइब पर घर को टेकाटी पकई पत्थर तुम घर पड़ो से पत्थरटा है टेकार मल्टीपल अर्थात जमी कर्म करमती रिटर्न आसो रेसिप्रोकाल प्रोपोर्शन अच्छे से जमी कर्म करमती तार रिटर्न आसी रिटर्न पे कौन हो आदर सामान हो ना मल्टीपल हो तेणु सब पे सत्कर्म कर ये लॉ मुझे यही शिखाऊँ कौन आलोचना करवा जे when two different elements मोड एग्जांपल लेके बुझाऊँ when two different elements suppose sulfur I took sulfur and oxygen two different elements chemically combine with the fixed mass of a third element is hydrogen ये दी जन separately when two different elements chemically combine with the fixed mass of a third element ये combine कला पर कौन तैयारी कला H2S ये ता सहित सेपरेटली कंबाइन कले कौन कला H2O एमाने या सहित जो कर्म करिसंती एही कर्म करिसंती सेथरे जहा रिटर्न आसीबो अर्थात तांकर जो रेशियो जो आसीबो इनडायरेक्ट रेशियो समान जेतले डायरेक्ट कंपाउंड करूछंती से डायरेक्ट कंपाउंड जो रेशियो कर्मर जो रेशियो फल आसीबो ये डायरेक्ट रेशियो एला इनडायरेक्ट रेशियो कारण हाइड्रोजन मास फिक्स्ड अच्छी सल्फर ऑक्सीजन भीतर इनडायरेक्ट रेशियो ए डायरेक्ट रेशियो रो मल्टीपल हम कि इक्वाल हम बुझीगला स्टेटमेंट सुनो नोट कर when two different elements chemically combine with the fixed mass of a third element then the ratio in which they do so तांका भीतर जो रेशियो आसीबो will be either same or simple multiple of the ratio in which they directly combine with each other कर्मरु फलटा जो आसीबो परोक्ष भाव में ता मल्टीपल होपारे ना इक्वाल हो पारे धर ये देखा when two different elements sulfur and oxygen combine with separately third element hydrogen fixed mass form compound H2S and H2O देखते हाइड्रोजन मास फिक्स अच्छी तृतीय मास फिक्स अच्छी ताले सल्फर ऑक्सीजन रेशियो केता आसीबो एठी देखिबा नंबर 1 इन H2S रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर केता होची हाइड्रोजन वाला 2:32 नंबर 2 इन H2O रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इक्वल केता हो 2:16 ताले कार मास बोले फिक्स रहला हाइड्रोजन रो ताले अंकर देखो इनडायरेक्ट रेशियो थर्ड रे द रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इक्वल केता 32:16 हेला इनडायरेक्ट रेशियो कर्मर एति फल आसला 2:1 when they combine directly with each other they form sulfur dioxide
निजर डायरेक्ट कर्म केते आसिला इन SO2 ए देख रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन केते बेले सल्फर एटॉमिक मास होची केते 32 सल्फर हला 16 into 2 32 is to 32 केते हला 1 is to 1 ये हला तक कर्मर फल केते हे कि आछी देख ताले इक्वेशन ये गोटे कर ए बी ताले दीटा रेशियो मध्ये रिलेशन कोन 4 और 2 मध्ये रिलेशन कोन ना 4/2 इक्वल टू 2 6 और 2 मध्ये रिलेशन कोन ना 6/2 3 अर्थात जणे होची आ जनकर 3 टाइम्स सेम दीटा रेशियो मध्ये रिलेशन कोन ना द टू रेशियोज आर रिलेटेड टू ईच अदर as 2:1 by 1:1 equal to 2:1 अर्थात गोटे रेशियो आउटे रेशियो रा डबल हे आसला देखिला जो कर्म करतले डबल रिटर्न आसला चिट फंड कथा कहूनी अनेक लोक गरीब लोक भुआ बुलेक नहीं केते परिवार बर्बाद कर तमें 3 वर्ष डबल पाइज ये सब कथा कहनी से नुह ये से कर्म जो कर्म कर रिटर्न आसवा डबल ट्रिपल न इक्वाल आसो दैट इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे मन रख 3टी डिफरेंट एलिमेंट थे मल्टीपल केतरा थे 2टा डिफरेंट एलिमेंट थे डिफरेंट सब मन रख 3टा डिफरेंट एलिमेंट थे अच्छा ये कौन कल मु क्या नेली थर्ड एलिमेंट H को नेली H2S H2O H कमन नहीं कि सल्फर ऑक्सीजन भीतर रेशियो काढ़ी जड़े कह सारे मु ये 2टा को जब नेबी एटा को कमन करी ठीक अच्छे ये जो कमन है देख ला SO2 एटा H2S ताले कमन किए रहा एटा जो थर्ड एलिमेंट बोली धरी नेबी ये 2टा को फर्स्ट सेकंड धरी नेबी ताले ये 2टा कंपाउंड मोर सृष्टि हेले ताले दीटा देखला कार प्ले रेशियो अछि कमन के सल्फर तेणु एथरे सल्फर मास 1 को आनिमो एठी 1 को आनिमो ताले तुम निश्चित हाइड्रोजन ऑक्सीजन भीतर रेशियो देखियो पाइबो एठी हाइड्रोजन ऑक्सीजन भीतर इनडायरेक्ट रेशियो एठी देखाइछि ताकर डायरेक्ट रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भीतर जे कोन सी जोड़ा को नियो तर आउ जन कहबो मो ऑक्सीजन को नेबी थर्ड एलिमेंट येला फर्स्ट येला सेकंड येला थर्ड ठीक अच्छे ताला हाइड्रोजन जो वाटर सहित मिसला ऑक्सीजन सहित मिसला वाटर है हाइड्रोजन जो या सहित मिसला तुम H2S है ताले ये 2टा भीतर तुम देख लो ये देख मुझे थर्ड एलिमेंट नहीं थर्ड एलिमेंट मान ये सल्फर डाइऑक्साइड करी H2O कर कमन किए आसो ऑक्सीजन ताले ऑक्सीजन मास को जब मुझे 1 करदेवी ताले हाइड्रोजन और सल्फर इनडायरेक्ट रेशियो ये डायरेक्ट रेशियो अच्छे जेकोसी जोड़ा को नियो जे कमन एलिमेंट अच्छी तार मास को 1 करदेव आउ 2 जनकर निश्चित गोटे रेशियो बाहर आउ से 2 जनकर निश्चित गोटे डायरेक्ट रेशियो अच्छी 2टा देखीदेव 2टा रेशियो भीतर रिलेशन कौन जब मल्टीपल आसला होल नंबर भैल्यू आसला तार लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जे जस्टिफाइड ठीक है गोटे प्रोब्लेम करवा ये गोटे प्रोब्लेम देछि कौन ना H2S बहुत थर परीक्षा पड़ी H2S contains H2S contains 94.1% sulfur. H2O contains 11.1% hydrogen, and SO2 contains 50% sulfur. So that this data illustrates the law of reciprocal proportion. Very simple. आमे कौन करिवा सॉल्यूशन केमती करिवा H2S रे 94.1% सल्फर अच्छी एथरे 11.1% हाइड्रोजन अच्छी एथरे 50% सल्फर अच्छी केमती करिवा सब तो 100 ग्राम नियो लिखिबो लेट अस टेक 100 grams of each compound ठीक है ना स्टार्ट करिवा का कहू नबा आम सुविधा पय हाइड्रोजन एटे कॉमन अछि जेरो को आगे नै जिबा इन H2S लिखि दबो सेमती वेट ऑफ सल्फर के 94.1 ग्राम तो वेट ऑफ हाइड्रोजन के 100 माइनस 94.1 समान 5.9 ग्राम तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर के 5.9 इज टू 94.1 तो मुझे 1 को आनी तो 5.9 डिवाइड कर देली ठीक है उभय को 5.9 डिवाइड कर देले 1 इज टू 16 देखो 16 हो 16 को 6 ने टी कम 16 तापर इन H2O रे कौन है ना वेट ऑफ हाइड्रोजन केता पे तुम 11.1 ग्राम तो वेट ऑफ ऑक्सीजन केता हम ना 100 माइनस 11.1 समान 88.9 ना रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
केते हम 11.1:88.9 समान पले केते हला 1:8 ताल दी थरे कार मास फिक्स अछि हाइड्रोजन मास फिक्स अछि कार मास वेरिएबल अछि सल्फर आउ ऑक्सीजन रो नाउ द keeping the mass of a hydrogen fixed in these two compounds the ratio of mass of sulfur and oxygen is equal to केते हला 16:8 केते हला पले 2:1 ठीक हला आ गोटे सल्फर डाइऑक्साइड अछि in SO2 ठीक हला SO2 रे कोन अछि weight of sulfur equal to 50 ताल weight of oxygen केते हबो 100 minus 50 and 50 so ratio of mass of sulfur and oxygen direct ratio केते हला रे 50:50 माने केते 1:1 the two ratios it is say sulfur oxygen indirect ratio yella direct ratio so the two ratios are related to each other as 2:1 divided by 1:1 equal to 2:1 which is a simple whole number ratio hence law of reciprocal proportion is verified and justified problem पले करियो बहरे बहुत प्रॉब्लम देछि आराम से करिवो सब प्रॉब्लम हे जिवो मो एठी तमे जने कहबो मो ये दीता को नेबी किछ असुविधा नहीं H2H2S नबो एथरे O को 1 को नेसिबो हाइड्रोजन सल्फर भितरे रेशियो बार करिवो एठी H2S भितरे रेशियो बार करिवो देखियो से आसीबो आ जने कहबो नहीं मु एटा को नेबी ठीक अछि H2S रे देखो हाइड्रोजन सल्फर बार करो एठी सल्फर ऑक्सीजन बार करो एठी सल्फर 1 को आनिबो एठी सल्फर 1 आनिबो तले हाइड्रोजन ऑक्सीजन भितरे इनडायरेक्ट रेशियो बारिबो एठी डायरेक्ट रेशियो अछि सेमिति नहीं तुम देखियो जोड़े एलिमेंट जोड़े कंपाउंड नबो जोतरे गोटे एलिमेंट कॉमन थियो जे कॉमन तो तक 1 को नेसिबो ठीक हला ट्रिक मन रहला तापर हमें लास्ट लॉ डिस्कशन करिवा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स law of combining volumes and this law was given by Gay-Lussac in 1808 मसिया इम्पोर्टाट नुह सब से 19th सेंचुरी बिगिनिंग सब घटना घटी कह कथा इट इज वेरी टिपिकल बहुत इंपोर्टाट कथा से कहले कौन दिस स्टेटमेंट इज ओनली एप्लिकेबल फॉर गैसियस रिएक्शंस अर्थ रिएक्टेंट गैस होते प्रोडक्ट भी गैस होते जदि भितर के सॉलिड किंबा लिक्विड स्टेट में एक्जिस्ट करूछंती दिस लॉ इज नॉट एप्लिकेबल मन प्रथम कथा क्या एप्लिकेबल ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस वेयर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल गैसेस क्लियर ताले कौन कहउछन से व्हेनेवर गैसियस रिएक्टेंट्स react with each other to produce gaseous product under similar conditions of temperature and pressure, their volumes bear a simple ratio to one another. Their volumes bear a simple whole number ratio to one another. अर्थात जदि आमे गैसियस रिएक्टेंट नेक रिएक्शन करूचे गैसियस प्रोडक्ट पाउचे टेम्परेचर प्रेशर समस्त समान अच्छी ताल तुम देखिबो जे रिएक्टेंट मानकर वॉल्यूम आउ प्रोडक्टर वॉल्यूम मध्यरे एक सरल पूर्ण संख्या विशिष्ट अनुपात सृष्टि होछि। फॉर एग्जांपल जदि मुने भी H2 गैस Cl2 gas, I get 2 HCl molecules. One molecule of hydrogen combines with one molecule of chlorine to give 2 HCl. अर्थ Gay-Lussac कथा मुझे एथरू 1 वॉल्यूम नेली बा 1 लिटर नेबी एथरू 1 वॉल्यूम नेली वॉल्यूम मान लिटर लियो ताले एथरू तुम पाइबो 2 वॉल्यूम्स। अर्थात 1 लिटर हाइड्रोजन 1 लिटर क्लोरीन सहित रिएक्शन कले 2 लिटर HCl मिलला बा 1 वॉल्यूम combines with 1 volume gives 2 volume. ताले रेशियो ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम रेशियो द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन एंड HCl equal to 1:1:2 1:1:2 which is simple whole number ratio. This ratio is nothing but
their molar ratio. A mole अनुसार रिएक्शन करुछंती द वॉल्यूम रेशियो इज सिमिलर विथ मोलार रेशियो ए चमत्कार तथ्य गेलो सागे देतले आउट एग्जांपल कहबा N2 plus 3H2 that means one volume of a nitrogen combines with the 3 volumes of a hydrogen and gives you 2 volumes of ammonia. अर्थात तमे 1 लिटर नाइट्रोजन नहीं कि 3 लिटर हाइड्रोजन जदि रिएक्शन करिवो तमे 2 लिटर अमोनिया पाइबो ये गणित टे गड़बड़ लगुनी 1 लिटर पाइले 2 लिटर ओके गणित ठीक अच्छी कि एठी देखिला 1 लिटर प्लस 3 लिटर इक्वल 2 लिटर यस इट इज करेक्ट ये मैथमेटिक्स नो एडिशन 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 बेले बेले मैथमेटिक्स मध्ये 1 + 1 मध्ये 1 हो जाए ताले एठी ये जस्ट इट नॉट सिंपल एडिशन एठी पानी की पानी मिशन 1 लिटर क्षीर 1 लिटर पानी मिसले 2 लिटर हो गला से नो एठी केमिकल रिएक्शन होची तने रेशियो ऑफ वॉल्यूम रेशियो ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया केताला पले now 1:3:2 which is a simple whole number ratio ए चमत्कार तथ्य कहले आगुर डाल्टन कर जो लॉ थिला से वेट अनुसार कहथले वजन करके नि अदर नाइट्रोजन 1 मोल माने 28 ग्राम 14 14 28 येला 3 दुणे 6 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन मिसेबो 28 6 34 34 ग्राम अमोनिया पेबो करेक्ट नो प्रॉब्लम 28 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 6 gram of hydrogen give you 34 gram of ammonia there is no doubt about it is correct ओजन ठीक ये किंतु नुआ करी प्रथम थर कथा कहले जे 1 लिटर नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 लिटर हाइड्रोजन गिव्स यू 2 लिटर 1 + 3 = 2 ये कथाटा केमति टिके अडुआ अडुआ लागुनी खटका लागुनी ये कोई गणित भाई सो डाल्टन वाज नॉट एग्रीड विथ गै-लुसाक्स लॉ टिके निश्चित कन्फ्रंटेशन हेथियो ये कहते ओजन ठीक 28 6 34 से कहते 3 1 2 3 लिटर 1 लिटर 2 लिटर कहले सी वॉल्यूम सी अंकरला वेट अंकरला वॉल्यूम वेट को थे बटकरा जानच ओजन करछ आ वॉल्यूम को थे पळा नहीं पळा समा कि न फाइटिंग तने के ठीक डाल्टन तो ठीक ठीक अछि किछ कथा नहीं किंतु गै-लुसाक जे बोल से कथा कहय बने गै-लुसाक भी ठीक कि डाल्टन वाज नॉट एग्रीड सो there is a misunderstanding आई मिसअंडरस्टैंडिंग की दूर करिसंती ये परवर्ती एपिसोड रे रहला ये मिसअंडरस्टैंडिंग केमते दूर हला जेजे आसिले हमर केमिस्ट्री दि जण जेजे अछंती जे बर्जिलियस जे थॉमसन दि जण जेजे हम केमिस्ट्री अछंती जण जेजे आसिले समाधान करिया पे काका भितरे तमरा डाल्टन्स थ्योरी वेट थ्योरी एटॉमिक थ्योरी वर्सेस गै-लुसाक्स वॉल्यूम थ्योरी किए ठीक बटकरा ठीक ना पड़ा ठीक ओके इंटरेस्टिंग कथा रहला आर एपिसोड रे दमदार कथा आलोचना करिवा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड द सॉल्यूशन तेणु वीडियो को भल भाव देख नुआ नुआ सब साइंस रे कैरियर करूछ भल भाव मन देकी पढ़ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स बुझ नोट पाई बाया होनी बुझीगला मो वीडियो तुम निजे नोट करदेव कॉलेज के खोल तो जना नहीं लॉकडाउन सटडाउन चली था मो वीडियो जो मैंने नियमित देखुव केमिस्ट्री किसी समस्या हेनी ओके तेणु वीडियो को देख सांग सहित सेयार कर जिते पार्ज सांग मान पठा समस्ते ये समय समस्ते समस्त को साहाय्य कर तुम्हें जदि समस्त को साहाय्य कर ऊपर वाला तुमको निश्चित सदय हो तेणु समस्ते शेयर कर कमेंट्स दियो आओ लाइक निश्चित करिवो से कथा रहा आओ परवर्ती वीडियो निश्चित पठेबी खूब शीघ्र समस्ते वीडियो देखी लाइक करते शेयर करते बहुत संख्यार समस्त को धन्यवाद दूसरी थैंक यू ऑल गुड बाय।